रत्रा विजन में आपका स्वागत है। कुछ भी कभी भी। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज है 27 दिसंबर 2022। तो आज का जो ईटीए के हिसाब से आज हमारी जर्नी स्टार्ट है। तो थोड़ी देर में मेरी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। और ये मेरा जो फर्स्ट ब्लॉग है, दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग इंटरनेशनल ट्रिप। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हर चीज़ की इंफॉर्मेशन, मार्केट की, कॉस्ट की, कहाँ क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी इस वीडियो में मैं एक ही वीडियो में कवर करूँगा। तो बने रहना इस वीडियो में। जी दोस्तों, पहुंच गए हम करतारपुर, जहां से 5 किलोमीटर और रह गया है। और यहाँ पर आर्मी की जो चेकिंग है वो हो रही है। कुत्ते के साथ चेकिंग हुई है गाड़ी की। और प्लस कोविड का ईटीए और पासपोर्ट चेक किया उन्होंने, तभी ये गेट एंटर करने देंगे। और उसके बाद सारी और हमने गाड़ी पार्क कर दी है। यहाँ पर देखिए, पार्किंग की बहुत सुविधा है। बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है बना हुआ, किसी तरह की भी असुविधा नहीं फील हुई। और चलते हैं अंदर, देखते हैं जाकर। ठंड बहुत है, धुंध बहुत रही है पूरे सफ़र में। यहाँ पर भी दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। और फूलों की सजावट बहुत अच्छी लगी मुझे यहाँ की। मूर्ति वगैरह देखिए कैसे बनाई है, वो लंगर का और फाउंटेन। अच्छा लो, थैंक यू। चीनी खा लेंगे। यहाँ पर आकर मुझे ना बिल्कुल ऐसे फील हो रहा है जैसे हम एयरपोर्ट पर आ गए हैं। पूरी वैसे ही, मतलब कि सर्विस है। और ये देखिए कैसे सुंदर बने हुए हैं। और ये नोटिस भी दी, नोटिफिकेशन दी है वहाँ पाकिस्तान के लिए। और यहाँ पर भी सिक्योरिटी चेक होगी पहले एंट्रेंस में, एयरपोर्ट की तरह ही। और यहाँ पासपोर्ट, ईटीए यहाँ पर चेक किया जाएगा। वो देखिए अंदर आ गए। कुछ इस तरह की अंदर से लुक है। लग रहा है ना जैसे एयरपोर्ट पे हो आप, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ऐसी फीलिंग यहाँ की है। नहीं, अभी सिक्योरिटी चेक हो गया हमारा। सिक्योरिटी चेक में हमारे पास कोविड का उन्होंने चेक किया, पोलियो की दवाई पिलाई हमें, और प्लस पूरी चेकिंग हुई है। जैकेट वगैरह भी उतार ली थी। सारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट थे वो ट्रे में डालकर उसके सेपरेटली उसकी स्कैनिंग हुई है। यहीं पर ही आप करेंसी चेंज करा सकते हो, इंडियन $2 ले सकते हो वहाँ जाने के लिए। जो $20 फीस है वो आप कर सकते हो। अभी हम आ गए हैं यहाँ पर इमिग्रेशन में। तो यहाँ से इमिग्रेशन हो गई मेरी, और ये उन्होंने ईटीए के ऊपर ही स्टैंप लगा दी है। और उसके बाद हमें इस गाड़ी में बिठा दिया। और इस गाड़ी से हम अब बॉर्डर तक जाएंगे, लेके ये छोड़ के आएगी हमें। और एक और चीज़ मैं भूल गया बताना आपको कि इमिग्रेशन के बाद हमें ये भी भरा है हमने कि कितने पैसे। 11,000 से ऊपर एक पर्सन जो है, 1 पर्सन 11,000 से ज़्यादा नहीं लेके जाएगा। और कितने बैग लेके जा रहे हैं वो उसमें कस्टम में, वो कस्टम था। लो भाई इतने ईटीए पासपोर्ट दिखा के ना, अच्छा जी, गेट पार करके उन्होंने गड्डी बना जी ना। यहाँ पर एक बार और चेकिंग हमारी हुई ईटीए की और पासपोर्ट की, और हमें अब छोड़ दिया। यहाँ से पैदल हम जा रहे हैं। हाँ जी, ये आ गया बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर। और ये वाइट 0 लाइन जो है, इसको क्रॉस करते ही हम आधा घंटा जो है 30 मिनट्स पीछे चले जाएंगे हिंदुस्तान से। फोटो फोटो खींच सकते जी, खींच सकते हैं जी। वो फोटो
ये मेरे पीछे पाकिस्तान की एंट्रेंस आ गई, गेट आ गया उनका, और नीचे है जीरो लाइन। और अब इंटरनेशनल पाकिस्तान की ओर जा रहे हैं। वेलकम टू पाकिस्तान। और सामने वो गाड़ियाँ लगी हुई है हमारी इंतज़ार में। जितने भी श्रद्धालु हैं उनके लिए ये सर्विस पाकिस्तान द्वारा है। तो इनको पकड़कर आज बस नहीं लगी है। बस अगली साइड पे। अच्छा, ओके ओके। लो जी, आ गया वेलकम टू पाकिस्तान। राइट साइड जाइए, सामने देखो। से पूरी करें, चेहरे पे सर स्माइल होना चाहिए। स्माइल के बगैर भी मैं आपसे नाराज हूँ। अल्लाह आप लोगों को खुशी रखे, अल्लाह आप लोग हंसते मुस्कुराते रखे। अब मुझसे ज़रा कोविड टेस्ट चेक करवाएंगे। लो जी, कोविड टेस्ट। थोड़ा सा धो लेना उसमें गंदा। हाँ सर, ओनली आपने क्या करना है, पासपोर्ट निकालने। पासपोर्ट ज़रूरत है। आगे ये जितने भी कागजात हैं इनको रखने हैं। हाँ, इनको सर वापस आपने रखना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है हम, हाँ बस ये सारी चीज़ें रखो। मैडम ये सारी चीज़ें अब रखो, सिर्फ पासपोर्ट हाथ में होना चाहिए। ओनली पासपोर्ट। इस तरफ सारे काउंटर लगे हुए हैं इनके। उन्होंने फैसिलिटी दी हुई है, अपने इंडियन रुपीस भी आप एक्सचेंज करवा सकते हो, और इंडियन रुपीस जो है एक्सचेंज करा के डॉलर और अपना पाकिस्तानी करेंसी आप दोनों ले सकते हो। लास्ट वाला जो काउंटर है वो सामने, उसमें करेंसी चेंज होती है और यहाँ पे फीस जमा होगी। वो तो करेंसी एक्सचेंज है ना, इधर मिलेगी ना। नहीं यही है। हाँ जी, यही मिलेगा। 3। लो जी, तीनों पासवर्ड दो। हाँ जी, देता जी। अंकल जी तो सारे खुश है, की गल है, बड़ा प्यार है तुहाडे नाल होया है। अपने बंदे ही यार। हाँ, सही गल है। अपने भरा। 3 पास दे। चलो जी। ये फीस जमा हो गई $20, और ये इन्होंने स्लिप दे दी हमें, ये कैरी करके रखनी है। और अब जाना है पाकिस्तान एम्बेसी, जो सामने मैंने दिखाई थी। और देख लीजिए एक बार फिर से, ये मार्केट नहीं, ये जो इनके काउंटर्स है तो वो सामने है एम्बेसी। अभी क्लियर हो गई एम्बेसी हमारी, अंदर स्कैनिंग वगैरह हुई, हमारे पासपोर्ट और बायोमेट्रिक्स हुआ, और उसके बाद हम बाहर आ गए। और येलो कार्ड दे दिए उन्होंने गले में डालने के लिए, आइडेंटिफिकेशन हो कि हम इंडियंस हैं। तो वो वाला कार्ड गले में पहन के रखना है जब तक आप पाकिस्तान के अंदर हो। और बाकी देखें, यहाँ का ये एम्बेसी है, और ये लगी है वहाँ उस जो हमें $20 की स्लिप मिली थी, उस पर इन्होंने स्टैंप लगा दी है एम्बेसी की। तो ये कार्ड है, ऐसा कार्ड मिलेगा। तो यहाँ बस यही हुआ, और कुछ नहीं चाहिए। और एम्बेसी काफ़ी शानदार वाइट कलर की सुंदर बनी हुई है। और ये पाकिस्तान की बस जो अब हमें करतारपुर गुरुद्वारा में साहब में लेके जाएगी। तो ऐसी है, लोअर फ्लोर जैसी है, जैसे हमारे चलती है अपने मेट्रो सिटीज़ में, वैसी ही बस है।
और काफ़ी देखो दूर दूर तक इन्होंने काफ़ी डेवलप किया हुआ है ये एरिया। चार्जिंग पोर्ट पिछली बार रेंज बंद हो गई यार कि नहीं हुई फोन दी बड़ा फोन ही उधर दी इंडिया दी हजे बंद नहीं हुई, सारे चलन दी अगे बंद हो जानी जावे। और सर दादी सुनाओ ठीक हो? महाराज बढ़िया सारी मेहर है जी। ये अपनी खान साहब नंबर बड़े वधिया गड्डी दे। लीजिए दोस्तों, पूरी प्रोसेस होने के बाद 4.7 किलोमीटर हम अपनी कार पार्किंग से, तो 5 किलोमीटर था लेकिन हमारा जो कॉरिडोर था जो लांगा वहाँ से 4.7 किलोमीटर था, तो वहाँ से हम पहुँच गए यहाँ। आप जी के पास जो भी पासपोर्ट है, कागजात अपनी पॉकेट में डालें, अपने बैग में डालें। अब किसी किस्म की कोई चेकिंग नहीं है। आप जी ने जो कार्ड पहने हुए हैं ये आप जी की पहचान है कि आप जी हमारे मेहमान हैं। ये कार्ड आपने पहन के रखने हैं, चेंज नहीं करने, गुम नहीं करने। आप जो ही ये जोड़े का दरवाज़ा क्रॉस करेंगे मेरे पीछे, आपकी राइट साइड यानी कि सच्ची साइड से जोड़ा घर है, आप जी उसे जोड़े जमा करवा सकते हैं। जोड़े जमा करवाने तो बाद अगर हाथ धोने होने तो बाहर वाश बेसन लगा हुआ तो ऐसे अपने हाथ धो सकते हो। अगर आप जी को कोई इजाफी समान है तो ऐसे गटरी घर लग कर बनया हुआ उसे रख सकते हो। अगर साथ लैके जाना चाहो तो साथ भी लैके जा सकते हो। अगर आप जी को कोई लंगर या रसद है तो मेरे पीछे सामने लंगर काउंटर बनया हुआ, आप जी उसे लंगर रसद जमा करवा सकते हैं। लंगर काउंटर की बिल्कुल लैफ्ट साइड से सामने एक बरामदा, उत्ते पहला साइन बोर्ड सरोवर साहब का है, आप जी सरोवर साहब जा सकते हैं। गुरुद्वारा साहब की जी मेन बिल्डिंग है बिल्कुल सेंटर च है, यानी कि बिल्कुल दरमियान च है। थोड़ा जिहा अगे जाओगे गुरुद्वारा साहब के दर्शन होंगे। गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल सामने खूह साहब ने, आप जी खूह साहब के दर्शन कर सकते हैं। उत्थे अमृत जाला आप साथ लैके जा सकते हैं। अगर आप जी ने लंगर हाल जाना तो जो गुरुद्वारा साहब तो बाहर निकलोगे, आपकी लैफ्ट साइड यानी कि खब्बी साइड से सामने एक बिल्डिंग है, उत्ते लिखा होगा करतारपुर करता वस्से। उसकी बैक साइड से लंगर हाल है, आप जी लंगर हाल जा सकते हैं। लंगर हाल बिल्कुल बैक साइड से मार्केट है, आप जी मार्केट जा सकते हैं। लंगर हाल के बाहर वाधू जोड़े ये होंगे, तुम वो पा के मार्केट जा सकते हो। सब तो अहम गल, आप जी का स्टे का टाइम लास्ट टाइम 4 बजे तक है। अगर उस तो पहला भी जाना चाहो, ऐसे जगह तो गड्डियाँ जांदियां ने, आप जी जा सकते हैं। इत्थे वाशरूम 2 जगह से ने, एक मार्केट में वाशरूम ने,
एक मेरे पीछे सामने एक वाइट कलर की बरामदानुमा बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो सामने ਉਹਦੀ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਨਰ ਸਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫੀ ਜੋੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਈਨ जमा करवानी कुछ नहीं होने देना यहाँ तो। आ भी ले लो नाल तीन इकट्ठे अपने शूज़ वगैरह जमा कराने के बाद ये सामने थे जो, वहाँ पर आप जो अगर राशन वगैरह लिखे हो तो जमा करा सकते हो। और ऐसे ही आगे निकलते ही साइड बोर्ड लगा हुआ है, तो हमने सोचा पहले दरबार साहब चलते हैं, वहाँ माथा टेकेंगे, गुरु नानक देवी से आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद जो भी गुरुद्वारे की परिसर है उसको पूरा आनंद से घूमेंगे फिरेंगे। तो बने रहे, पहले वहाँ पे चलते हैं जो मेरे पीछे दरबार साहब है। ये जो समाध है बाबा जी की, ये मुसलमान द्वारा बनाई गई हुई है। और इसकी जो हिस्ट्री थी कि हिंदू और मुसलमानों में हो गया था कि बाबा जी हमारे हैं, और वो हिंदुओं का था कि बाबा जी हमारे हैं, वो कहते हैं हमारे पीर हैं। तो बाबा जी अलोप हो गए उस समय जब उनका आखिरी वक्त था, तो एक चादर जो थी वो आपस में इन्होंने मतलब जोर जबरदस्ती हो गई और वो फट गई चादर। तो उस समय फटने के बाद हिंदुओं ने एक संस्कार किया और मुसलमान वहाँ पर उनकी समाधि बना दी। बाहर की समाधि थी मुसलमानों द्वारा बनाई गई, इधर जो संस्कार किए बाबा जी की समाधि दो जगह पर समाधि है, नीचे और ऊपर दरबार साहब है। दे रहे जमा करा रहे अच्छा 10 सफल से विसर जाए
अभी हम चलते हैं वहाँ पर कुएं में जहाँ से गुरु नानक देव जी अपनी खेती को पानी देते थे। तो ये एक बार फिर से ये सामने यहाँ पे बोल्द वगैरह बांध कर घुमाकर कुएं से पानी निकालते थे। ये अंदर कुआं है जो कवर किया हुआ है, तो कुछ इस तरह सुंदर सा कवर करके रखा हुआ है और काफ़ी पैसे वगैरह चढ़ाए हुए हैं लोगों ने। काफ़ी गहरा है कुआं है और ये पूरा वैसे ही लगा हुआ है जैसे बाबा जी का होगा काम करते हुए उस समय कहीं ऐसे छोड़ा हुआ है। और बाहर ये एक रॉकेट लगा हुआ बम है जो यहाँ पर फेंका गया था और बाबा जी की जो पावर्स थी उनका जो था, तो ये जो बम है फटा नहीं और इसको ऐसे ही इन्होंने लगा दिया यहाँ पर। तो इसका कुछ हिस्ट्री इसमें भी लिखा हुआ, पढ़ सकते हो आप सारे। तो अभी लग गई है भूख, तो अभी हम जा रहे हैं दर्शनों के बाद लंगर हाल में। तो पहले वहाँ पर लंगर हाल जाकर पेट पूजा करेंगे क्योंकि भूख सुबह से लगी हुई थी। ये रास्ते पूरी इन्होंने दी हुई साइन बोर्ड वगैरह। उससे पहले हमका बाथरूम वगैरह आपको दिखा देते हैं। बाथरूम बहुत शानदार था, इधर से बंद था, अब दूसरी तरफ से देखता हूँ मैं। देखिए क्या शानदार बाथरूम है, साफ़ सफाई। यहाँ पर हाथ धोने के लिए सारा अंदर आपके शौचालय है। तो स्लीपर भी रखे हुए हैं, आप पहन के जा सकते हो। मोबाइल नेटवर्क आ भी रहा था जा भी रहा था, तो मोस्टली नहीं था लेकिन कभी कभी बीच में सिग्नल आ रहे थे। और ये सफाई के लिए कैचर की मशीन रखी हुई है, फर्श वगैरह सफाई के लिए। चलो चलते हैं आगे, खाना खाते हैं, भूख लगी है बहुत ज़बरदस्त। और देखिए कितनी साफ़ सफाई है। मार्बल्स की, मार्बल ठंडे बहुत थे सर्दियों के कारण। गर्मियों में भी प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा गर्मी में आओगे तब भी आपको दिक्कत आएगी। तो एक बेस्ट मौसम में जब आपको ईटीए मिले, जब ओपन हो, उस हिसाब से अपना प्लान करके आना है। ज़्यादा गर्मियों में भी नहीं, ज़्यादा सर्दियों में नहीं, क्योंकि ज़्यादा सर्दियों में हम जैकेट वगैरह डालते हैं। चक्को थाल चक्को 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 थाल चक्को, चमचा चक्को, ग्लास चक्को। ये कोली भी है। लहरी कोली एक अद्धी रख लेते हैं। वो आगे खोलो। यहाँ पर सारे मॉडल्स वगैरह इन्होंने रखे हुए थे। तो जो गुरुद्वारे का मॉडल है वो भी है, ये बड़ा हुआ सारा है, किस तरह डेवलप है। देखिए कितना बड़ा है, या इसमें कितना बड़ा लग रहा है, तो असली में देखोगे कितना बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। हालत ख़राब हुई चलते चलते। और ये इनका कोई बॉर्डर एरिया का प्लान है, एम्बेसी वगैरह जो भी होगा इनका, वो प्लान इन्होंने भी यहाँ पर रखे हुए थे देखने के लिए। अभी पहुँच गए हम सरोवर में।
रावी का पानी आता है यहाँ पर। तो देखिए कितना साफ़ सुथरा और सुंदर बना हुआ है, सरोवर है। तो धीरे धीरे पानी बढ़ा रहे हैं इसके ऊपर। और अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ पर, कृपाल का डिज़ाइन लगा हुआ है यहाँ पर। ये इमरान खान ने जब इनॉग्रेशन किया था तो यहाँ पर एक कृपाल का एक सैंपल लगाया हुआ है यहाँ पर। तो काफ़ी लोग यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। चले आए। इमरान खान ते बड़ी मेहरबानी ने दोनों ने चक के ना मिलाता। अभी जा रहे हैं मार्केट जो लगी हुई है गुरुद्वारे के साथ ही परिसर के। कि पैसे यहाँ देखते हैं पैसे ले लियो मेरे को है। और यहाँ पर कह रहे थे करेंसी का, करेंसी इन्होंने इंडियन करेंसी भी ले ली है। कोई ऐसा सीन नहीं है कि इंडियन करेंसी नहीं लेते। तो कॉस्टली अगर कहोगे तो अगर आप सोचेंगे कि हमारा रुपया बड़ा है इनसे, तो इन्होंने जो क्या कहते हैं कॉस्टिंग वगैरह हाई रखी हुई थी चीज़ों की। तो जैसे अखरोट भी मैंने पूछे तो अखरोट भी आधा किलो जो अपने 600 रुपये इंडिया के हिसाब से दे रहे थे। आधा किलो 1200 रुपये के हो गए, 1200 रुपये किलो हो गए। तो मतलब कि इंडिया के हिसाब से बराबर ही है, कोई और ये महंगा ही है, कोई सस्ता नहीं है यहाँ पे चीज़ कोई भी। और खाने पीने की चीज़ें थी और भी काफ़ी कुछ था। और चाय जो थी वो 65 रुपये का कप था। ये कुछ हैंडीक्राफ्ट की लगी हुई है। मार्केट पूरी सजी हुई थी यहाँ पर। चाय वगैरह, चाय हमने पी है, बड़ी स्वाद थी। पकोड़े वगैरह हैं, मिल जाते हैं खाने के लिए, हलवा वगैरह कई कुछ है। पर कुछ चीज़ें हम लेके नहीं जा सकते वापस, जैसे फ्रूट हो गए, ज्वेलरीज हो गई, तो ये अलाउ नहीं है। तो फिर हमें इमिग्रेशन वाले तंग करेंगे वापसी में इंडिया में। तो कोशिश करना कि कपड़े वगैरह जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह ये लेके जा सकते हो आप। और मिट्टी नहीं लेके जानी यहाँ से, वो भी अलाउड नहीं है। और सर्दियों में मैं बात कर रहा था ना जैकेट वगैरह की, जैकेट की विषय बात कर रहा था कि ठंड में ना वो स्कैनिंग में उतरवाते हैं जैकेट वगैरह, तो बड़ा मुश्किल है। दोबारा डालो, पहनो, सारी चीज़ें उतारो। तो उसी हिसाब से प्रिपेयर होके जाओ कि आपको इमिग्रेशन में प्रॉब्लम ना आए। और ये ATM है इनका पाकिस्तान का। और अब जा रहे हैं हम बाबा जी के बाग में। और यहाँ पर वो खेती करते थे, ये एरिया जो है बाबा जी का। और वो सामने जो बना हुआ है, यहाँ पर बाबा जी रेस्ट करते थे। हो गया वापसी का। और अब यहाँ पर जो है हमारी दोबारा से इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है। और उससे पहले क्या हुआ कि जैसे हम जा रहे थे तो हमारे जो अंकल जी हैं उनके कुछ रोड है जो सियालकोट से स्पेशली मिलने आई, पूरी फैमिली की फैमिली, सारे काफ़ी प्यार उनसे मिले हैं, सारे भी उनके साथ ही है। मेरे साथ है पाकिस्तान के रेंजर्स। वापसी का समय हो गया और गुरुद्वारे के बाहर ही हमारे द्वारा से पासपोर्ट स्कैन हो रहे हैं और बायोमेट्रिक स्कैन होगी और उसके बाद बस में बैठेंगे। बस ने दोबारा पहुंचा दिया हमें इमिग्रेशन पर। यहाँ से इमिग्रेशन अब आउट हो गए और ये उसी स्लिप पे हमें आउट कर दिया इन्होंने और स्लिप रख ली अपने पास। तो अब वापसी बॉर्डर की ओर।
ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ लीजिए, करतारपुर का सफ़र ख़त्म हुआ और हम वापस अपने हिंदुस्तान की बॉर्डर की ओर। और थैंक यू सो मच पाकिस्तान, जो हमें ये मौका मिला कि गुरु नानक देव जी की पवित्र स्थान पर जाकर हमें आशीर्वाद मिला। और ये 0 लाइन, और ये हम वापस हिंदुस्तान में। आजो आजो। तो अभी फिर से यहाँ पर ETA और पासपोर्ट चेक हुआ हमारा। हाँ जी हाँ जी। और वेलकम टू इंडिया। दोबारा से पहुँच गए सिक्योरिटी में। पहले सिक्योरिटी चेक होगा, वही प्रोसेस दोबारा से। आपकी जैकेटें उतारी जाएंगी, आपकी अच्छी तरह बेल्ट वगैरह उतारी जाएगी, जो लेके आए हो उसकी चेकिंग होगी। और उसके बाद ये एम्बेसी वाले ETA फार्म पर दोबारा से स्टैम्प करके पेपर अपने पास रख लेंगे। और ये रात का दृश्य देखिए कितना शानदार है। सुबह तो धुंध थी, लेकिन अभी देखो कितना शानदार है। ओम एक कंकार, कितना शानदार लाइट में, मज़ा आ गया। और इस बहुत ही मज़ा आया वहाँ पर यात्रा करके करतारपुर की। मतलब ना, मेरे पास अल्फाज नहीं है, इतना मन लगा। लेकिन क्या है कि वो रहने नहीं देते, नहीं तो एक दिन रहकर और अच्छी तरह से एंजॉय कर सकता है बंदा। लेकिन वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का चक्कर जो है, उसमें जो टाइम पीरियड उन्होंने बांधा है। और ये ATM SBI का, आप पैसे भी वापसी। मैं क्या दसूए के जाके खावांगे रोटी। अभी जाते हुए कोई चेकिंग नहीं है, सिर्फ वो जो आपने पार्किंग के 50 रुपये वाली पर्ची ली थी वो इनको वापस दिखानी है। और इसके बाद आपको एग्ज़िट कर दिया जाएगा। जी थैंक यू जी। काफ़ी लेट हो गए थे, तो रात को हमने जो है रास्ते में ही अपनी पेट पूजा की। पेट पूजा करके हाँ जी दोस्तों, करतारपुर साहिब यात्रा हुई संपन्न हो गई। और काफ़ी अच्छा यहाँ का, आपको सारा वीडियो अच्छा लगा होगा देखने में। तो बताइएगा कैसा रहा हमारा सफ़र, और आप भी ज़रूर आएँ। काफ़ी श्रद्धापूर्वक है। और बाकी यहीं वीडियो ख़त्म करते हैं। और